एक्शन मोड रे ओडिशा प्रदेश कांग्रेस वर्तमान शक्ति संचार करी क्रियाशील होई उठुथिबा देखिबाकू मिलुछि। शक्त भावे घेरिब वर्तमान बीजेपी सरकार तत्सह 24 वर्षर बीजेडी सरकार उपरे मध्य बर्षिब। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपनको स्वागत करुछि। मो रामदास। चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले सब्सक्राइब करंतु, खबरटी को शेष जाए देखंतु, आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। दीर्घ 8 मासर अपेक्षार अंत घटाई भक्तदास को केंद्र हाईकमांड ओडिशार दायित्व संभाळिबाकू ओडिशा प्रदेश कांग्रेस सभापति दायित्व देइछंती। यह सत्वे राज्य रे विभिन्न कारणर निलंबित होइथिबा समस्तक निलंबन प्रत्याहार करि नै छंती। दायित्व पाइबा पर भक्तदास वर्तमान घर घर बुली व्यक्तिगत भावे वरिष्ठ व दिग्गज नेतांक सह भेटी मतभेद को दूर करी कांग्रेसर हाथ को टाण करी आगामी दिन ओडिशार एक परिवर्तन आनिबाकू आलोचना करी आगो को अग्रसर हेउछंती एवं समस्त कनिष्ठ वरिष्ठ व दिग्गज को साथी रे नहीं मासक मध्य 3 थर राज्य राजधानी भुवनेश्वर रे ओडिशार स्वार्थ पर आवाज उठाई मुख्यमंत्री बासभवन घेराव करने सह युव कांग्रेस पक्षरु विभिन्न दाबी करिसंती। श्री दास दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय रे 7 तारीख दिन एक सांबादिक सम्मेलन करी सेठारे ओडिशा को 24 वर्ष शासन करिथिबा बीजेडी एवं वर्तमान डबल इंजिन सरकार समय राज्य रे नारी सुरक्षित नथिबा अभियोग करिसंती। नारी सुरक्षा संपर्क में भक्तदास सांबादिकों आगरे कौन कहिसंती शुणंतु। भक्तदास ओडिया लोक होइतिले मध्य दिल्ली सांबादिकों को हिंदी और इंग्राजी भाषा रे कहिसंती। पुणी सांबादिकों प्रश्न उत्तर रे भक्तदास कहिसंती फैक्ट फाइंडिंग टीम गठन होइछि। कमिटी विभिन्न स्थान बुली घटना संपर्क में खबर नेउछंती। चलित मार्च मास 10 तारीख दिन राज्यव्यापी जिलापाल कार्यालय घेराव कराजिबो बोली कहिसंती। शुणंतु ए संपर्क में कौन कहिसंती भक्तदास। स्वागत है। हमारे उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी इंचार्ज आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी एक संघर्षशील व्यक्तित्व जो उड़ीसा के इंचार्ज नए बन के गए हैं और जाते ही संघर्ष शुरू कराए हैं। उस संघर्ष की कड़ी में आप सब जानते हैं कि मैं अभी लगभग 1 महीना हो रहा है मैं उड़ीसा का अध्यक्ष का जिम्मेदारी लिया हूं प्रदेश कांग्रेस पार्टी का। उड़ीसा में 24 साल तक 24 इयर्स तक बीजेडी पार्टी का जो रीजनल पार्टी है उसका सरकार रहा। उस बीच में 2000 से 2009 तक बीजेडी और बीजेपी मिलके उड़ीसा में शासन किए हैं और 2009 से 24 तक अकेले बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में सरकार रहा और समय समय पर एक दूसरे को बीच में आनाकानी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और पिछले 10 साल में भी केंद्र और राज्य सरकार जो रीजनल पार्टी के सरकार मिलके काम किए हैं। कई मुद्दों पर संसद में भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बीजेडी पार्टी ने दिया है और राज्य में भी केंद्र सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री सब लोग जाके प्रशंसा भी बीजेडी के सरकार को किए थे। अपने स्वार्थ के लिए जब जो रणनीति जरूरत पड़ा उन्होंने अपनाया है। स्वार्थ से उठ के राज्य की जनता को, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो या किसान हो, और सबसे बड़ी बात महिलाओं की समस्या हो, महिलाओं की समस्या को कोई ध्यान, कोई अटेंशन नहीं दिया गया। अभी सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है
कि ये 8 महीने में बीजेपी के 8 महीने की सरकार में खुद मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि 3,420 महिला और 8,403 बच्चे चिल्ड्रन मिसिंग हैं। ये आप देख लीजिए। इसके साथ साथ इस 8 महीने में 54 गैंगरेप हुआ है। 54 गैंगरेप हुआ है। उसका दृष्टांत कुछ आप लोगों के बीच में रखूंगा। पर सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला, इमोशनल मामला, ये संविधान और कानून और राज्य और केंद्र के बीच में सरकार रहते हुए जो घटना घटी है, जिन बच्चियों का माइनर बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, ये भारत में आज तक कंटिन्यूअसली कहीं एक आध घटना का रिपोर्टिंग जरूर आता है, लेकिन लगातार मेजर इशू बन के खड़ा हुआ है। और फिर भी डबल इंजन के सरकार, दिल्ली सरकार भी चुप है और राज्य सरकार भी चुप है। ऐसे में एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मालकानगिरी जिले में चित्रकुंडा में एक आदिवासी रेसिडेंशियल स्कूल है। इसमें एक बच्ची 10 क्लास से एक बच्ची, 10th क्लास की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है और एग्जाम देने जाती है, तब उसका प्रसव भी हो जाता है, बच्ची पैदा भी हो जाता है बच्चा। कितना गंभीर मामला है देखिए। वार्डन कहाँ था इतने साल तक, इतने महीनों तक? बच्चा कंसीव हुआ, एग्जाम दे रहा है और एग्जाम के दिन उसका प्रसव हो जाता है। हेडमास्टर कहाँ था? और आवासीय स्कूल का परिदर्शक रहते हैं, विजिटर रहते हैं। विजिटर ब्लॉक लेवल में भी रहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रहते हैं, ब्लॉक ट्राइबल विभाग हो तो ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, और उसके ऊपर सब कलेक्टर, एडीएम, कलेक्टर रहते हैं। ये विजिटर्स हैं। इनका काम है रेसिडेंट स्कूल को विजिट करना और वहाँ सारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं है, उनका सुविधा क्या है, नहीं है, देखना और उसका खाना पूर्ति करना। कोई वहां पे नहीं गया। फिर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी एक स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट है। फिर केवंझर डिस्ट्रिक्ट में अब सबसे घिनौना 6 क्लास की बच्ची, रेसिडेंट स्कूल है, और जो चीफ मिनिस्टर महोदय का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसी में 6 क्लास की बच्ची प्रेग्नेंट है। मैंने बच्चियों ने क्या किया? ये लोग बेटी पढ़ाओ, बच्ची पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं उनमें मानवीयता है कि नहीं। हर घर में 6 क्लास मतलब 10 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची हर घर में होंगे, तो सरकार में बैठने वाले मंत्रियों और प्रशासन में बैठने वाले आईएएस, आईपीएस और अधिकारियों के घर में बच्चियां हैं कि नहीं, और उनको किस नजर से वो लोग देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इस 6 क्लास की बच्ची को कौन न्याय देगा? क्या उसको आज तक जब नहीं मिल पाया न्याय, तो क्या आगे वहां का चीफ मिनिस्टर उड़ीसा का या भारत सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी न्याय देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक 12th क्लास की बच्ची, उसने सुसाइड किया। अब क्यों किया जानते हैं? एग्जामिनर ने उसका नजर उस पे था और उसको कॉपी कर रहे हो बोल के जबरदस्ती बाहर ले गया और
उसके साथ दुर्व्यवहार किया। शी वॉज ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड। और उसको जीने का रहा नहीं, एंड शी कमिटेड सुसाइड। लक्ष्मीपुर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मीपुर है, उसमें एक माइनर बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। एक 10 साल की बच्ची बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, उसके साथ बलात्कार और मर्डर हुआ। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हमारे महामहिम राष्ट्रपति भय्यसी महिला जी का डिस्ट्रिक्ट है। उनके गांव में एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। तो ये क्या है? बरी में 10 क्लास का एक बच्ची प्रेग्नेंट है, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये मैं आपको 6-7 केस इंस्टेंट दिया, ये पिछले 15-20 दिन की घटना है। पिछले 15-20 दिन की घटना है। आपको बताया चौवन गैंग रेप का। कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है, हमारे आदरणीय इंचार्ज जी कहेंगे इस विषय पर हम लोगों ने क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं। हम चुप नहीं हैं इस पर, सरकार चुप है। जब कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बहुत उछाला, चीफ मिनिस्टर तक घरों तक गया, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं बीजेडी के सरकार में ज्यादा हुआ था और हमारे सरकार में कम हुआ है। ये कोई बात है? वो बहुत बड़ा पापी थे और हम छोटा पापी हैं। पाप तो पाप है ना। वो 24 साल के पाप के साथ वो अपना 8 महीना के पाप को गिना रहे हैं। संविधान और सरकार, इनका जिम्मेदारी है कि नहीं हमारे देश में, ये बहुत बड़ा सवाल है। केवल उड़ीसा का नहीं, पूरे देश का। एक छोटी छोटी घटना कांग्रेस काल में जो हुआ था, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं उछाला था। आज इनको इन बच्चियां दिखाई नहीं देते हैं। ये कितना ह्यूमिलिएशन वाली बात है। खुद को शर्म तो सबको आना चाहिए इसमें, सरकार में हो या नहीं हो, और सरकार में जो हो वो तो शर्मिंदा होना ही चाहिए। ये लोग शर्मिंदा भी नहीं है। तो सरकार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और हम मांग करते हैं कि इस बात पर देश के जानने वालों का, संविधान के साथ लोगों के अधिकार, बच्चों के अधिकार साथ लड़ने वालों का, उनके लिए लड़ने वालों का, सरकार चलाने वालों का ध्यान आए। आदरणीय महामहिम जी इसको ध्यान दें, राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार इसको ध्यान दे और ऐसे जघन्य अपराध को आगे नहीं होने देने के लिए, रोकने के लिए अगर आज प्रयास नहीं होगा तो वो बढ़ता चलेगा। क्राइम रेट जिस भयानक तरीके से बदला है हमारे यहां उड़ीसा में, अब देखिए 2022 तक 9.3% क्राइम रेट उड़ीसा में था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अभी रिकॉर्डेड हुआ है 31,000 केस इस 2024 में, लगभग 8% का बढ़ोतरी। और वो भी ज्यादातर ट्राइबल और दलित महिला इसमें प्रभावित है। सवाल है कब न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है, सरकार नहीं दे पाता है,
तो सो मोटो मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और एक सीटिंग जस्टिस के द्वारा वहां का छानबीन करके, एग्जामिन करके सरकार को डायरेक्टिव्स देना चाहिए कि सरकार अपना रवैया बदलें, सरकार अपना अप्रोच, अपने जिम्मेदारी जो रेस्पॉन्सिवनेस है सरकार का, ऐसे संवेदनशील इश्यूज पर रेस्पॉन्ड करें। इसका हम मांग करते हैं और हम ओडिशा प्रदेश कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगा, इसको पूरे गांव-गांव में ले जा रहे हैं। हमारी एजेंडा जो है आगे लड़ाई का, एक महिला के खिलाफ हम ओडिशा से लड़के पूरे देश में एक आवाज बुलंद करेंगे ताकि दूसरे लोग कहीं इस तरह का दूसरे राज्यों में नहीं हो। होता होगा दूसरे राज्यों में जहां आदिवासी दलित ज्यादा है, उनको इंसान नहीं समझता है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के सरकार या केंद्र का सरकार उनको इंसान नहीं समझते हैं, उनको उपभोग का वस्तु समझते हैं शायद, इसीलिए इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अगेंस्ट वीमेन। इट्स नॉट जोक, हाईएस्ट इन द कंट्री। जैसे इंचार्ज महोदय बताए कि 13% केवल 13 जो 45 में से 13 केवल 39 में से 13 केवल उड़ीसा से, तो उसको क्या माना जाए? सरकार है या नहीं है? अगर होता, और बड़े पैमाने पर मानव तस्करी हो रहे हैं उड़ीसा में, ये भी हम लोगों का आरोप है। इस सरकार जवाब भी नहीं दे रहा है, और जवाब दे रहे हैं तो यही सिंपल वे में कि उनके जमाने में ज्यादा हुआ बीजेडी के समय में, हमारे में कम एक हुई है। आप उनका हिसाब लो ना, बताओ इनके जमाने ये क्यों हुआ, उस पर तानवीन करो, उन पर कार्रवाई करो ना। उनका कार्रवाई कर रहे हो आप। मैं इसीलिए पहले कहा था कि मिलजुल करके हैं, मिली भगत है। महिलाओं के खिलाफ साजिश, एक्सप्लॉइटेशन और डिसरेस्पेक्ट, रेप, causing crime, this is common for these two government. They don't have respect, सेंस भी नहीं, वो रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं। इंसानियत होता तो केंद्र सरकार तो कम से कम रिएक्ट करता। ठीक है, थैंक यू। लल्लू जी सर, इस मामले को लेके जाएंगे। 10 को तो बता दिया, असेंबली में होगा, अभी बताया, केवल डेट नहीं बताया जी। कोई सर आपने कहा कि आप डेलीगेशन एक फॉर्मेशन करेंगे और इस मुद्दे को लेके सड़क से सदन तक आप आंदोलन करेंगे, तो ओडिशा में आपकी रणनीति क्या रहेगी? डेलीगेशन में कौन कौन रहेंगे और किस तरह से आप ये मुद्दा लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना चुका है और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 4 दिन का टूर कर चुके हैं और आगे कर रहे हैं कंटिन्यूसली। कल परसों भी वो लोग जा रहे हैं। 2-3 घटना जहाँ हुआ है, जो इंसिडेंट जो बच्चियों का बताया, उस पर पहला प्रायोरिटी दिया गया है, उधर जा रहे हैं। और 10 तारीख को हर कलेक्टर का घेराव डिक्लेयर है। ये अगले आने वाला 10 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट में घेराव होगा। उसके बाद भी बहुत असेंबली घेराव होगा। और मैंने एक आंदोलनात्मक वातावरण जो है पूरे राज्य में इस इश्यू में, जब तक सरकार जागती नहीं है, अपने जिम्मेदारी नहीं मान रहे, कार्रवाई कुछ कर नहीं रहे, बता नहीं रहे सदन को, विधानसभा को या देश को कि हमने ये कदम उठाया, इतना तो बनता है ना। खबरटी को शेष जाए देखिथिबार आपनको धन्यवाद। पुणी देखा अन्य एक खबर रे, सही समय पर्यंत विदाय नौछि। नमस्कार।